अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आज पंचायत चुनाव हुए पूरे 1 वर्ष हो गए और बेलपपना पंचायत की महान जनता ने हमें अपना मत देकर निर्वाचित किया और हमें अपना मुखिया चुना। विकास के लिए, सामाजिक सद्भावना के लिए। और 1 वर्ष पूरे हो गए। पूरे पंचायत में हमने 1 वर्ष में भाईचारा का स्थापित किया। गरीब अमीर, बड़े छोटे सारे लोग एक साथ, हर एक व्यक्ति को लगा कि ये जो मुखिया बने ये सफदर हुसैन नहीं बने, हम सब बने। और हर लोग, विपक्ष ने भी सहयोग किया और 1 वर्ष हमने अपना कार्यकाल पूरा किया। इसमें जो हमने विकास के कार्य किए उसमें पंचायत से हमने सर्वप्रथम कब्रिस्तान के जनाजागाह के बाउंड्री का निर्माण कराया, ताकर के जनाजागाह की मिट्टी जो पोखर में जा रही थी, भंस रही थी, उसका रुकावट हो गया। उसके बाद हमने कब्रिस्तान में भी मिट्टी भराया और कुछ भराई रह गई है जो मिट्टी बैसाख में होगा और मिट्टी उसमें पड़ेगा, ताकर के बरसात में कब्रिस्तान का में अगर कोई जनाजा हो उसमें पानी घुसा हो तो दफन में दिक्कत होती थी। कुछ 8-10 कट्ठे कब्रिस्तान को ऊंचा हमने भराया। उसके बाद हमने शमशान घाट में भी मिट्टी भराई का काम किया। अनखौली मदरसा के प्रांगण में भी मिट्टी भराई का कार्य किया। उसके बाद हमने नौलाही पोखर में सीढ़ी घाट का निर्माण कराया। उसके बाद बेलपकौना जो हमारे घर से पोखर के तरफ जो जाता है नाला का निर्माण कराया। एक नाला जो अनखौली चौक से मरहूम कोपल तस्लीम साहब के घर के पास आकर के रुका हुआ है, उस नाले को इस बार अविलंब 1 महीना के अंदर में वो स्वीकृत हो चुका है पंचायत समिति से। वो नाले को हम लोग हरी पोखर में तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकर के अनखौली चौक के तरफ से जो भी पानी है वो हरी पोखर में जा सके और अनखौली मुख्तार मास्टर के दुकान से और रौनक साहब अनखौली के घर तक वो भी नाला की स्वीकृति के लिए गया है जिला परिषद से। वो वहां से जुड़ करके अविलंब उस पर भी फरवरी में हाथ लग जाएगा, ताकर के अनखौली रौनक के घर से लेकर के वो सीधे चौक होते हुए वो टोटल पानी हरी पोखर में जा सके। वो नाले का निर्माण की लगभग प्रक्रिया हम लोग में लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह फरवरी तक ये सारा बन करके मार्च से पहले ये सब तैयार हो जाएगा। उसके बाद अभी तुरंत हमने अनखौली कब्रिस्तान जनाजागाह की तरफ जो जाते हैं मेन गेट की तरफ, उसका पीसीसी सड़क का निर्माण कार्य कराया। अनखौली का जो भीड़ है, भीड़ पर जो पीसीसी सड़क का निर्माण अभी कार्य कराना मैंने आरंभ कराया। उसके बाद एक नाला जो 2 नंबर वार्ड में हमारे घर के सामने से जाता है, अब्दुल गफ्फार साहब के घर के होते हुए, उस नाला के निर्माण कार्य का भी कार्य प्रारंभ होने वाला है। सोनी के घर से हाफिज तौहीद साहब के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण कार्य में हाथ लग चुका है। उसके बाद हमने वादा किया था चुनाव में कि हम मुखिया बने
तो जो स्वास्थ्य उपकेंद्र यहाँ से खत्म हो गया, स्वास्थ्य उपकेंद्र का स्थापना कराएंगे। तो हमने एक गड्ढा को, जो बहुत बड़ा गड्ढा था, उसको भर करके उस पर स्वास्थ्य उपकेंद्र का जो कार्य है वो अविलंब चालू होगा। 75 लाख की लागत से स्वास्थ्य उपकेंद्र का स्थापना होगा। और अहम काम जो हम मुखिया बनते ही सबसे पहले जो हमने जरूरी समझा कि अपने पंचायत के लोगों को सबसे जरूरी पड़ता है आवासीय प्रमाण पत्र बनाना, आय प्रमाण पत्र बनाना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, बहु प्रमाण पत्र बनाना। जितने भी प्रमाण पत्र हैं बनाने के लिए या किसी बिचौलियों जरूरत पड़ती थी, इसलिए हमने आरटीपीएस कार्यालय का निर्माण करवाया, जो पैक्स गोदाम में चलता है। क्योंकि सरकारी भवन पंचायत के पास नहीं है, पंचायत सरकार भवन नहीं है, कोई सामुदायिक भवन नहीं है। तत्कालिक हमने पैक्स गोदाम में हमने पैक्स अध्यक्ष से आग्रह करके एक रूम लेकर के आरटीपीएस का निर्माण कराया। वहां सप्ताह में 3-4 दिन जो कार्यपालक सहायक हैं वो बैठते हैं, और हमने ऐलान किया पंचायत के लोगों को। और आज भी मैं कह रहा हूं कि जिनको भी जो भी प्रमाण पत्र की जो भी जरूरत समझे, आप डायरेक्ट किसी बिचौलिए के बीच में न लाते हुए डायरेक्ट जाकर के आप पैक्स गोदाम में आरटीपीएस कार्यालय में संपर्क करें और अपना प्रमाण पत्र वहां से बना ले। लोग बना रहे हैं, जिनको जिनको जानकारी है लोग जा रहे हैं सहूलत के साथ। आपको ब्लॉक न जाना पड़े, आपका काम ये पैक्स गोदाम आरटीपीएस कार्यालय में ही हो जाएगा। पंचायत सरकार भवन के लिए भी 12 कट्ठा जमीन की जरूरत है। जो सरकारी जमीन 12 कट्ठा एक साथ नहीं मिल रही है, जिसके कारण पंचायत सरकार भवन नहीं बन पा रहा है। तत्कालिक हमने नवलाही पोखर के भिंडा पर जफीर मामू के घर के बगल में हमने 1 कट्ठा जमीन जो सरकारी है उसको हमने मनरेगा से भरवाने का काम किया, ताकि उस पर सामुदायिक भवन का निर्माण हो सके। और वो जब भवन बन जाएगा उसको तत्कालिक हम लोग पंचायत भवन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, जब तक सरकारी पंचायत सरकार भवन न बन जाए। उसके नीचे में होम पाइप का भी हम लोगों ने काम कराने का काम किया, ताकि नवलाही का पानी अगर ओवरफ्लो हो तो बाहर जा सके, अगर बाहर पानी ज्यादा हो जाए तो नवलाही पोखर में जा सके। इसलिए उसमें भी हम लोगों ने हमने काम कराया होम पाइप का, कलवर्ट जिसको कहते हैं। और उसी के ऊपर में सामुदायिक भवन का निर्माण भी बहुत जल्द होगा। इसके लिए फंड की व्यवस्था में हम लगे हुए हैं कि कहीं से भी फंड अरेंज हो जाए तो सामुदायिक भवन का भी निर्माण हम करावे, ताकि हमारे पंचायत का कार्यालय तत्कालिक उसी सामुदायिक भवन में चल सके। आपकी एक सड़क और स्वीकृत है, जो यादव टोला जो भट्टा के तरफ से जो सड़क आती है प्रमोद चाय वाले के दुकान तक, वहां तक पीसीसी सड़क होगा। उसके बाद तेतर शाह के घर से अकबर के घर के आगे जो पुल है वो पुल तक वो पिचिंग सड़क होगी। ये मुख्यमंत्री सड़क योजना में स्वीकृत है, टेंडर हो चुका है, ठेकेदार बहाल हो चुका है। अविलंब मैं कोशिश कर रहा हूं और दबाव भी दे रहा हूं कि ठेकेदार जल्द से जल्द उस पर काम आरंभ करे, और हमको लगता है कि बहुत जल्द उस पर कार्य आरंभ हो जाएंगे। और उस पर हमको लगता है कि 1-8 महीना के अंदर में वो सड़क में हाथ लग जाएगी और वो बन करके तैयार हो जाएगी। और इससे नया टोला, यादव टोली, साहूजी मोहल्ले या नया टोले के लोगों को इस जो दिक्कत होती है बरसात के समय में और हमने बिहार सरकार को 3 माह पूर्व सांसद डॉक्टर अर्जुन राय जी के साथ माननीय ग्रामीण कार्य मंत्री तेजस्वी यादव जी से मिल करके हमने ज्ञापन दिया कि एक सड़क जो हमारी है बेलपखौना
जामा मस्जिद से स्कूल पर होते हुए, बड़की गाछी होते हुए, खौरा आरईओ की सड़क जो कारी राय वाली जो रोड है वहां तक वो आरईओ से इसका निर्माण कार्य कराने के लिए हम लोगों ने दिया है कि इसका सर्वे करके इस सड़क को अविलंब बनाने का मांग हम लोगों ने माननीय मंत्री तेजस्वी यादव जी से किया है। और बीच में जो नदी है जिसको खौरा बेलपकौना के बीच, उसमें आरसीसी पुल देने के लिए भी हम लोगों ने प्रस्ताव बिहार सरकार के माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग तेजस्वी यादव जी को दिया है। उसके बाद एक सड़क जो मरहूम अब्दुल खालिक साहब जो हुसैन मुल्ला जी कहते हैं, उनके घर से जो चौमुखी जो आया है तालिब साहब के घर तक, वहां तक जो सड़क है उसका अभी पीसीसी का निर्माण कार्य करने के लिए हम लोगों ने दिया है। उसके बाद रौनक साहब अनखौली, उनके घर से लेकर के प्रमोद शाह चाय वाला जो है उसके घर तक हम लोगों ने आरईओ से सड़क बनाने के लिए प्रस्ताव दिया है। और हम लोग कोशिश करते हैं और मांग किया है कि जितना जल्द से जल्द हो ये सभी जो बचे हुए सड़क हैं, मेन सड़क जो बची हुई है उसका सर्वे आरईओ विभाग कर करके इसका टेंडर करके इस सड़क का निर्माण कार्य कराया जाए। समय लगेगा लेकिन ये सारी सड़कें बन करके तैयार होगी। हम ये नहीं चाहते हैं कि मुखिया फंड से ही हो, तो मुखिया फंड जो आपका छोटा पंचायत है, 7 वार्ड का पंचायत है, और पंचायत से आधा से भी कम फंड मिलते हैं आपके पंचायत को। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बिहार सरकार भी आपके पंचायत को फंड दे और आपकी जो मेन सड़क है, मुख्य सड़कें हैं, उससे वो बन जाए। और आपका प्रखंड मुख्यालय से आप कटे हुए हैं, इसमें अगर एक पुल खौरा बेलपकौना के बीच बन जाता है, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, कोशिश करेंगे हमारे 5 साल के रीजन में ही कार्य आरंभ हो इस पर। और हमने इसके लिए पूरा प्रयास हम कर रहे हैं ताकर के प्रखंड मुख्यालय से बेलपकौना पंचायत मिल सके, जिससे लाखों की आबादी दरभंगा जिला के सटे हुए बेलपकौना पंचायत है, यहाँ के लोगों को वो NH 527C जो मझौलिया से चोरौत जा रही है उसमें जाने के लिए दरभंगा के लोग भी जो है, बगल के सकरपुर, राजो, भरवारा, ये सब के जो लोग हैं, ये सब अगर मुजफ्फरपुर जाना चाहते हैं तो ये अगर पुल का निर्माण हो जाता है तो इससे ये लोग 527C जो सड़क बन रही है NH, उस पर जा सके और वहां से मुजफ्फरपुर या चाहे नेपाल जाना चाहे जा सके। इसके लिए मैं दिन रात प्रयासरत हूं। मेरी जितनी कोशिश है हम दिन रात आपके लिए करेंगे, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी जरूर मिलेगा। अभी तो 1 साल हुआ है, अभी 4 साल हमारे कार्यकाल बाकी है। मैं कोशिश करूंगा कि लगभग काम ये पूरा हो सके, क्योंकि हमको जो विरासत में जो मिला पंचायत, वो सभी सड़कें लगभग टूटी हुई फूटी हुई हमको मिला। तो इसको संभालने के लिए, बनाने के लिए, गली में जो गली का मैक्सिमम गली का काम आज तक नहीं हो सका, ये टोटल काम करने के लिए समय लगेगा। हर आदमी धैर्य बना के रखे, हमसे इतनी उम्मीद रखिए कि हम काम तो करेंगे और कर रहे हैं। कोई 1 रुपए का काम करेगा तो मैं 2 रुपए का कोशिश करूंगा कि काम हो जाए। सफदर हुसैन की पहचान कुछ नहीं है, मेरा काम ही मेरी पहचान है। और मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी मुस्तैदी से आपके लिए तैयार हूं। और आने वाले वर्ष में और भी नई कई योजनाएं जो आने वाली है, जो आने वाले समय में उसको हम लोग पंचायत में लाने का काम करेंगे और लोगों के बीच ला करके रखेंगे। बहुत सारे काम हैं जो अभी, बहुत सारी योजनाएं हैं जो लोगों के लिए और लोगों के कल्याण के लिए, वो सब योजनाएं धरातल पर हम 5 साल के भीतर उतारेंगे। और आने वाले अगले जो सत्र हैं हमारे मार्च के बाद, और भी योजनाएं हम लेकर के इस पंचायत के लिए आएंगे इंशाअल्लाह। एक अपने पंचायत की और समस्या है जो अपनी पंचायत दरभंगा जिला से जुड़ी हुई है। और रमपट्टी भरवारा से जो हम लोग आते हैं तो रमपट्टी बाजार, रमपट्टी चौक से जो नीचे उतरते हैं बेलपकौना अनखौली जाने के लिए, वो सड़क जर्जर स्थिति में है।
और वहां से लेके हैदर कुरैशी के घर तक उस बीच में 2 पंचायत दरभंगा जिला की आती है, एक शंकरपुर पंचायत, एक राजो पंचायत। अब दोनों पंचायत का सड़क वो बीच में आता है जो जर्जर स्थिति में, जो कई बार टेम्पू पलट गए, कुछ लोगों को चोटें आई। इसके लिए हमने माननीय मुखिया प्रतिनिधि बाबर अली, जो राजू पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि है, उनसे हमने आग्रह किया, बात किया कि भाई इस सड़क को अविलंब बना दीजिए। तो उन्होंने इसके लिए हामी भर दिया और बहुत जल्द वो सड़क भी पीसीसी सड़क का निर्माण होगा। इसके बाद हमने शंकरपुर पंचायत के हमारे गार्जियन मुखिया अहमद अली तमन्ने साहब से हमने आग्रह विनती किया कि भाई आपके क्षेत्र में जो हमारी जो सड़कें आपकी हैं, जो हमारे लोगों के, हमारे पंचायत के लोगों का मुख्य आगमन है, वो जर्जर स्थिति में है और कई बार एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने भी इसको तुरंत अपने योजना में शामिल किया और वो भी अतिशीघ्र उस सड़क को पीसीसी निर्माण का कार्य अविलंब कराएंगे। इससे दोनों पंचायत के मुखिया जी ये सड़क का निर्माण करा देते हैं तो हम लोग भड़वारा से जो रमपट्टी से जो उतरते हैं नीचे, अपने पंचायत तक आने में हम लोगों को सहूलियत होगी। इसके लिए हमने दोनों मुखिया जी से बात करके हमने तय करा लिया और अविलंब ये सड़कें आपको मार्च से पहले बन करके ये भी तैयार हो जाए। तो हमने कार्य किया 450 लोगों का जिसके घर में शौचालय नहीं है, उसका लिस्ट बना करके हमने जिला मुख्यालय को भेजने का काम किया, जो वो काम अतिशीघ्र चालू होने वाला है। और जैसे जैसे जिला से पैसे आते रहेंगे वैसे वैसे लोगों को पैसे मिलते रहेंगे शौचालय का। उसके बाद इंदिरा आवास जो इस पूरे मुजफ्फरपुर जिले में बंद है, जो आप लोगों को मालूम है, इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने दिल्ली तक गया और दिल्ली में हमने जंतर मंतर पर हम सभी जिला के 300 मुखिया धरना प्रदर्शन किए और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मांग किए कि भाई हमारे जिले में जो बचे हुए गरीब परिवार हैं जिनको इंदिरा आवास की, प्रधानमंत्री आवास की आवश्यकता है, उनको मिलनी चाहिए। तो वहां भी जो हम लोगों को जो मालूम हुआ, हमारे संघ के जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, उनको लेटर राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से आया कि आपने जो मांग किया उसको हम लोगों ने मंत्रालय को भेज दिया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम लोगों का जो मांग है वो पूरा होगा। तो जो बचे हुए परिवार हैं बेलपकौना पंचायत में, अनखौली बेलपकौना में, उसको चिन्हित करके उनका प्रधानमंत्री आवास की सूची में हम लोग नाम दर्ज कराएंगे और उनको भी उसका लाभ दिया जाएगा। 1 साल में हमने करोड़ों का काम, 1 करोड़ से भी ऊपर का कार्य हमने किया और भी हमारी बहुत सारी योजना है जो आने वाले समय में इंशाअल्लाह ताला मैं चाहूंगा बेलपकौना पंचायत में जो मुख्य जो काम जो जरूरी है, जो जनता को जरूरी है, वो काम को हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह पूरा करें। और उस कड़ी में हम दिन रात लगे रहते हैं कि हमारे पंचायत की बेहतरी कैसे हो, यहाँ के लोगों की बेहतरी कैसे हो, इसके लिए हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आपने जो वोट दिया है, वोट आपका जाया नहीं जाएगा। आपके वोट का एक एक हिसाब 5 साल पुरते पुरते मैं दे दूंगा कि हम आपने जो वोट दिया और हमने आपके वोट के बदले में हमने आपके पंचायत का क्या विकास किया। अभी तो झांकी है, अभी पूरा काम बाकी है और हम कोशिश करेंगे कि आपने जिस मोहब्बत के साथ, प्रेम भाईचारे के साथ आपने हमको अपार वोट से जिताने का काम किया, तो मैं भी चाहूंगा कि आपको किसी पंचायत से पीछे आपकी पंचायत नहीं रहे, आपकी पंचायत अव्वल दर्जे पे रहे। इसके लिए हम पूरा दिन रात प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे कि आप लोगों के भलाई का काम कैसे हो, इंशाअल्लाह ताला हम पूरा करेंगे। अभी जो जरूरी के जो काम है, जो फंड आए, हमने बाहर से भी फंड लाया। हम ये नहीं कि पंचायत के भरोसे ही है कि पंचायत में जो पैसे आएंगे वही के कार्य होंगे। हम एमएलसी से और बाहर भी जिला परिषद है, सब लोगों से हम कोशिश करेंगे कहीं से भी हमारे पंचायत को फंड मिले ताकि इस पंचायत का विकास ज्यादा से ज्यादा हो सके। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।